ओके, तो शुरू करते हैं। कल हम लोग गुडनेस ऑफ फिट मतलब प्रिडिक्शंस हम लोगों ने मैनुअली निकाल लिए थे और गुडनेस ऑफ फिट भी निकाल लिया था, आरएमएससी और आर स्क्वायर। और हमने देखा था कि एसकेलन के मैट्रिक्स पैकेज के अंदर आर टू स्क्वायर और मीन स्क्वायर एरर होता है, तो उसी को हम लोग यूज कर एक लिए थे। चीज पूछनी थी। हेलो। हाँ। एक चीज पूछनी थी कि ये बायस क्या होता है और ये मॉडल में कम क्यों होना चाहिए। ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सर बता देना एंड में, क्योंकि ना मेरा वाइवा है कल, तो टीचर ने पूछा था, मैंने मशीन फिर लर्निंग बता का। नहीं पाई। हाँ, उन्होंने थोड़ा लॉजिस्टिक के 3 टाइप्स होते हैं शायद, वो भी बताया था। और ये मतलब आज कुछ बच्चों से पूछ रहे थे, तो कल मेरा है, तो बस मुझे थोड़ा सा जानना था इस बारे में। सर बस मतलब एक थोड़ा सा ओवरव्यू अगर आप दे पाए तो। आपने कहीं से पढ़ा? मैंने सुना उनसे कि ना, मतलब उन्होंने ऐसा पढ़ाया था कि ये कम होना चाहिए बायस का, मॉडल में होता है ये। नहीं नहीं, उसके बाद कहीं से पढ़ा कि ठीक है, जिज्ञासा हुई तो चलो देखें क्या चीज होती है। नहीं, अभी नहीं। और क्या कह रहे थे आप? लॉजिस्टिक रिग्रेशन के 3 टाइप होते हैं, क्या चीज समझा नहीं था मैं। उसके शायद ऑर्डिनल, बायनोमियल ऐसा होता है। मैंने मैंने सुना था सही से मुझे। ओके मेरे ठीक को है, वो कि मैं तो आपको समझ में आ गया। क्या चीज। वो ऑर्डिनल और ये होता है ना, बायनोमिनल होता है शायद। बायनोमिनल वो शायद मैंने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा था। नहीं, वो होते क्या है, किस किस कैटेगरी टर्म में बात हो रही थी? टर्म में मतलब, वो तो पूछ स्टैटिस्टिक्स के रहे थे टर्म तो में बात हो रही बच्चे। थी। नहीं नहीं, वो इसी के पाइथन और एमएल का उन्होंने थोड़ा बहुत लॉजिस्टिक का पढ़ाया था, लीनियर और लॉजिस्टिक बताया था, तो उसके रिगार्डिंग वो पूछ रहे थे। तो बच्चों ने बताया था कि ना, ऑर्डिनल में होता है, मतलब उसमें ऐसे कोई वो नहीं करते, मतलब नंबर वाइज नहीं किसी को करते, जैसे ए है, बी है, सी है, किसी को कैटेगरी में डिवाइड करके नहीं लिखते, ऐसा वो बोल रहे थे कुछ। ओके ठीक है, मैं अभी आपको एक फ्रेमवर्क बताता हूँ। आज के बाद कभी ऐसा हो कि कोई बंदा ने कोई टर्म बोला है और अभी आपको समझ में नहीं आया, आपने सोचा कि वो देखेंगे पढ़ेंगे आगे कैसे भी करेंगे, तो अगर हाँ कंफ्यूजन है तो एक बार जाकर उस बंदे से पूछ लो, सर आप क्या बात कर रहे थे। तो मुझे आगे थोड़ा देखना है, मुझे आगे थोड़ा देखना है, मैं आप प्लीज बता दो टर्म्स क्या थे। मैं खुद जाके पढ़ लूंगा या पढ़ लूंगी, लेकिन आप बोल क्या रहे थे, मैं वो लिखना, मुझे लिखना है बस, कि मैं आगे जाके उसे अपने आप से देख लूं। तो जब फिर आप उससे पूछोगे तो आपको कुछ बताएगा कि हाँ ठीक है, बायस वाली क्या बात है, कि बायस कभी अकेले नहीं आता है, बायस वेरिएंस के साथ आता है। हाँ सर, वेरिएंस भी बोल रहे थे। अब मुझे बायस याद रहा, वेरिएंस याद नहीं रहा। ठीक है, अब उन्होंने बोल चलो उनसे जाके वापस आपने पूछ लिया कि आप क्या क्या टर्म्स बोल रहे थे, आपने लिख लिया। अब घर आके उसे थोड़ा देखो तो, कि ठीक है किस बारे में बात हो रही थी, क्या चीज हो सकती है। सर क्या हुआ ना, मैंने नमपाई और पांडा सभी हम पढ़ रहे थे आपके नोट से, तो मैंने हाँ। सोचा है कि अभी उसको आगे वो भी देखेंगे कि फ्रेमवर्क क्या होता है और ये सब क्या होता है। लीनियर जब आज आप थोड़ा सा पढ़ा भी दोगे ना, पूरा हो जाएगा लीनियर, फिर लॉजिस्टिक और उसके टाइप्स वगैरह भी मैंने थोड़े से पढ़ लेने हैं। तो अभी क्लास आ गई, तो मैंने सोचा कि अभी थोड़ा सा स्टार्टिंग है, तो मैं पूछ लूँ आपसे, नहीं बाकी नहीं, फिर वो ठीक है, नहीं मैंने देख। पूछने में कोई मनाही नहीं है। मैं जैसे आपने पूछा, मैंने फिर कहा कि ठीक है, मैं ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, मुझे लगा शायद ऐसे ही कहीं पढ़ा होगा तो आया होगा। आ, बट कैसे बोलूँ मैं इसे,
मतलब मैं बस थोड़ा सा एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर जैसे कोई टर्म आया तो फिर वो कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, आपने कुछ पढ़ा उसके बारे में, तो वो मेरे को भी थोड़ा इजी रहेगा, क्योंकि अभी हम लोग मैंने जैसे ज्यादा नहीं, मतलब मैंने इसको स्टैटिस्टिक्स में ये टर्म्स ना मुझे पता है थोड़े थोड़े, मगर इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे या इसके बारे में और अच्छे से, ओके ये ठीक अभी है, नहीं वो पता कहावत मुझे। सुनी है, अधजल गगरी छलकत जाए। नहीं। ये कहावत नहीं सुनी है? ओके, अधजल गगरी छलकत जाए का मतलब क्या है कि जो आधा भरा हुआ मटका होता है तो वो ज्यादा छलकता है, और जो पूरा भरा हुआ होता है वो कम छलकता है। तो वो इसलिए है कि मतलब वो इसलिए बताया गया है कि जैसे कुछ आधी सी थोड़ी सी नॉलेज है, ठीक है, और आप खाली उसी के ऊपर कह रहे हो कि हाँ ठीक है, मैंने आधा सीख लिया, मेरा काम हो गया है, तो वो ज्यादा बहेगा, वो ज्यादा किसी के काम नहीं आएगा, इंस्टेड ऑफ कि आप पूरा मटका लेकर चले, मतलब कि थोड़ा पढ़ के चले। तो आपने जैसे कहा कि अभी की, मैं इसमें आपकी बुराई नहीं कर रहा हूँ कि आप कुछ गलत कर रहे हो या कुछ सही कर रहे हो, मैं बस यहाँ पर ये चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा इस अप्रोच को बदलो, कि आपने कहा कि जैसे आपने स्टैटिस्टिक्स में सुन लिया, सुना है, ठीक है, तो अब सुना है तो फिर ढूंढ लो ना उसको, थोड़ा सा ढूंढो क्या चीज है, अगर उसमें कोई पॉइंट आ रहा है ऐसा जहां पे समझ में नहीं आ रहा है, फिर आप आके मुझसे पूछोगे तो मैं मतलब मच मोर देन हैप्पी टू बी हेल्पफुल। ठीक है सर, मैंने ढूंढ के पढ़ लेना है। ओके हाँ सर। ढूंढो, पढ़ो, नहीं समझ में आ रहा है, फिर उसमें कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो फिर मतलब आई एम मोर देन हैप्पी, क्योंकि अभी जैसे बायस आया नहीं है हमारे में, और मतलब आएगा, लीनियर रिग्रेशन में क्या आएगा, किसी और में भी आ सकता है, मैं अभी कह नहीं सकता हूँ, लेकिन आप मतलब सिंपल बोल लो कि बायस इन एमएल, मतलब कितनी देर लगती है इसमें। ठीक है सर, आप कंटिन्यू करें, मैंने कर लेना है। और मैं इस पे वो नहीं कह रहा हूँ मतलब कि आप पूछो मत मुझसे, हाँ ठीक है आप पूछो, बट जैसे कोई नई चीज है जो अभी तक नहीं पढ़ी है, तो मैं थोड़ा सा एक्सपेक्ट करूंगा कि आप अगर पूछने आ रहे हो तो हो सकता है कि मतलब कि आपने थोड़ा सा पढ़ के आए, और कुछ नहीं। आई होप दैट इज फाइन। अगर इस अप्रोच में भी कोई दिक्कत है तो मतलब ओपन फॉर सजेशन। नहीं, सर आप मुझसे कह रहे हैं? मैं सबसे ही पूछ रहा था, मतलब कि अगर क्या सर? मतलब कि ये जो मैंने अप्रोच नहीं बताई नहीं। कि आप कोई टर्म हो, कोई नई चीज हो, तो आप थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ के आओ, फिर उसको बताने में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब दिक्कत मतलब मुझे अभी भी नहीं है, मतलब दिक्कत मैं अभी भी बायस बता सकता हूँ, बट इट बी बेटर कि अगर आप थोड़ा सा पढ़ के आओ। ठीक है सर। ठीक है सर। ओके ठीक है, तो कल हम लोगों ने लीनियर रिग्रेशन में मैट्रिक्स देख लिया था, मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, अ, और आरएमएससी और आर टी स्क्वायर, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कल मैंने एक काम बोला था, मेरी क्लास थोड़ी जल्दी खत्म हो गई थी, डिफरेंट मॉडल्स क्रिएट करने का, ये किसी ने काम किया? ये सवाल भी सबसे ही है। नहीं। Okay. चलो ठीक है, डिफरेंट मॉडल्स नहीं क्रिएट किए, कोई दिक्कत नहीं है।
तो मैंने कल क्या कहा था कि मैं चाहता हूं कि आप लोग एक एक, जैसे हमारे पास 13 फीचर्स हैं या 13 वेरिएबल्स हैं या 13 कॉलम्स हैं, तो मैं चाहता था कि आप एक एक कॉलम करके उनके मतलब मॉडल्स क्रिएट करो और उसके बाद सबका R2 स्क्वायर और RMSE स्क्वायर निकालो और उससे देखो कि कौन सा मॉडल बेस्ट है। तो ये चीज कराने के पीछे मेरा एक रीजन था, तो वो रीजन में भी देखते हैं हम लोग कुछ निकाल पाते हैं कि नहीं निकाल पाते हैं, बट पहले मैं एक बार सारी सब रन कर देता हूँ। सॉरी, एक सेकंड लगेगा। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमारा आउटपुट वेरिएबल है मीडियन वैल्यू, और ये हम लोगों की इक्वेशन थी m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस एंड सो ऑन प्लस m3 x3 प्लस b। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन थी। तो मैंने कहा था जो मेरा काम था वो मैं चाहता था कि आप ऐसे कराओ कि आप ऐसे बहुत सारे मॉडल बनाओ। कैसे कि एक हो जाए मॉडल 1, ये क्या हो जाए, ये हो जाए मेड v इक्वल्स टू m1 x1 प्लस b। ठीक है, फिर मॉडल 2 हो जाए मेड v इक्वल्स टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस b। मतलब कि आप एक एक कॉलम ऐड करते जा रहे हो इसमें, और ऐसे ही एंड में आपके पास एक हो जाए मॉडल 13, वो क्या हो जाए मेड v इक्वल्स टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस एंड सो ऑन प्लस m13 x13 प्लस b। इस तरह आपके खूब सारे 13 मॉडल्स बनेंगे और इन 13 मॉडल्स का फिर आपको RT स्क्वायर और RMSE निकालना है और उनको देखना है कि वो कैसे आते हैं, क्या कुछ उससे होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो मेरा कोड अच्छा यहाँ फेल हो गया। ओके, मास्टर, ठीक है, अब सारे चल गए हैं। अब मुझे चलो मॉडल्स बनाने हैं, खूब सारे मॉडल्स बनाने हैं, तो मैं एक मॉडल लिस्ट बना लेता हूँ। ठीक है, और मेरे पास कितने हैं कॉलम्स, 13 कॉलम्स हैं। तो फॉर आई इन रेंज 0 कॉमा x डॉट शेप 1। तो इतनी बार लूप चल जाएगा। x डॉट शेप 1 की वैल्यू है, x की शेप की वैल्यू है 506/13, तो शेप 1 के अंदर 13 आ जाएगा, तो 0 से लेकर 13 तक का हमारा फॉर लूप चल जाएगा। अब फॉर लूप चल गया तो मुझे मॉडल बनाना है, तो मैं मॉडल इक्वल्स टू लीनियर रिग्रेशन, ये मेरे पास इंपोर्ट है, वो हो गया है। फिर मुझे मॉडल को फिट करना था, तो अब फिट में मुझे पहले, जब पहली बार खाली एक वेरिएबल एक कॉलम लेना है, दूसरी बार 2 कॉलम्स लेने हैं, तीसरी बार 3 कॉलम्स लेना है, चौथी बार 4 कॉलम लेना है, वाई हमारा सेम रहेगा। तो x अप अंटिल x 0 से लेकर i प्लस 1 तक, ठीक है, और इतनी नहीं, इतने कॉलम्स चाहिए, सारी रोज और इतने कॉलम्स, और ये हो गया x और इधर हो जाएगा मेरा y। ठीक है, और इसको फिर मैं मॉडल अच्छा, ठीक है, मॉडल लिस्ट डॉट फिट हो गया मेरे पास, और अपेंड कर दूंगा मैं इसको अपने उसमें लिस्ट में। ठीक है, अच्छा इसी का मैं वो भी निकाल लेता हूँ, R2 स्कोर वैल्यूज, R2 वैल्यूज इक्वल टू दिस, और RMSE वैल्यूज इक्वल टू दिस। 3 लिस्ट हो गई हैं। मैंने फिट कर लिया है, मॉडल को अपेंड कर लिया है, मुझे इसकी RMSE की वैल्यू भी निकालनी है। तो हमने कैसे निकाली थी, R2 स्कोर, ओके, थ्रेड्स इक्वल्स टू फिट कर लिया है। फिट करने के बाद हम लोग प्रेडिक्शंस निकालेंगे।
प्रिडिक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, और हमारा जाता था y कॉमा, सॉरी प्रिडिक्शंस में हमारे जाता था, इसका डॉक्यूमेंटेशन देख लेता हूँ ना। क्या है, प्रेट्स वैसे क्या निकाले थे मैंने, प्रिडिक्ट, अच्छा प्रिडिक्ट देना था मेरे को, तो मैं यहाँ पर x की यही वैल्यूज दे दूँ। और फिर मेरा हो गया था R2, इसको मैं अपने दोनों R2 वैल्यूज डॉट अपेंड, और इसको मैं कर देता हूँ क्या, R2 इसको y कॉमा प्रेट्स और RMSC वैल्स डॉट अपेंड np डॉट sqrt या मीन स्क्वायर एरर और y कॉमा प्रेट्स। आई होप कि ये चलना चाहिए। रिग्रेशन है, रिग्रेशन, ठीक है। मेरा चल गया है। अब मैं R2 वेल्स की वैल्यू देखता हूं और RMSC, मैं एक काम करता हूँ ना, मैं इसको डेटा फ्रेम बना लेता हूँ। कैसे, रिजल्ट इक्वल्स टू PD डॉट डेटा फ्रेम, और हम एक डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए हम लोग एक डिक्शनरी बना सकते हैं। तो नम कॉल्स, इसके अंदर मेरे पास वैल्यू हो जाएगी np डॉट ए रेंज 1,14 कॉमा R2 वेल्स, ये हो जाएगा मेरे पास R2 वेल्स और कॉमा RMSC, ये हो जाएगा मेरे पास RMSC वेल्स और इग्नोर इंडेक्स इक्वल्स टू, अच्छा sorry, इंडेक्स नहीं होता ऐसा, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गए कि अगर मैं इतने कॉलम्स के साथ अपने मॉडल को बनाता हूं तो मेरे रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी। तो क्या आप देखोगे, अच्छा इसको प्लॉट भी अपन कर सकते हैं, तो हमारे पास डेटा फ्रेम आ गया तो हम प्लॉट भी कर सकते हैं। तो हम प्लॉट कर लेते हैं इसको, मच बेटर। ठीक है, अब मुझे R2 वेल्स और RMSC का मैं लाइन प्लॉट बना लेता हूँ। तो लाइन प्लॉट हम लोग कैसे बनाते हैं, किसी को कुछ याद है? नहीं याद है? plt डॉट प्लॉट, सॉरी, फिगर कॉमा x इक्वल टू plt डॉट सब प्लॉट, फिर xc डॉट प्लॉट रिजल्ट्स, x पर मेरा हो जाएगा रिजल्ट्स, कॉलम क्या, नम कॉल्स, और y पर हो जाएगा मेरा रिजल्ट्स R2 वेल्स। और कोई है भी कि सब चले गए हैं? नहीं सर है। अच्छा,
ये हो जाएगा लेवल इक्वल टू RMSC और XC डॉट सेट X लेवल, ये हो जाएगा मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम, और XC डॉट सेट Y लेवल हो जाएगा मेट्रिक, और XC डॉट लेजेंड और ये। तो ये हमारा बन गया। तो आप RMSC देख रहे हो। अब देखो कितना सही से प्लॉट बना है। जैसे जैसे नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ रहे हैं मेरा R2 स्कोर बढ़ रहा है और मेरा RMSC घट रहा है। तो कोई इस प्लॉट को देखकर कुछ कोई व्याख्या करना चाहेगा कि कवि क्या कहना चाह रहा है? नहीं सर, सुनना ही चाहिए आपसे। हाँ ठीक है। चलो देखो ये काम मैंने क्यों कराया। ये जो काम था मेरा कि आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू कॉलम्स लेकर उनको बनाओ और फिर देखो कि उनसे RMSC और R2 स्क्वायर से क्या हो रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब 12 है, जब सारे कॉलम 13 है, जब सारे कॉलम्स हैं, तो हमारा R2 स्कोर क्या है? मैक्सिमम है, और RMSC मिनिमम है, राइट? राइट। RMSC मिनिमम है, ठीक है, R2 स्कोर मैक्सिमम। तो ये क्या, तो हम यही चाहते भी भाई RT स्कोर हमारा मैक्सिमम हो, RMSC हमारा मिनिमम हो। तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे आप नंबर ऑफ कॉलम्स ऐड करते जाओगे आपके लीनियर मॉडल का स्कोर बढ़ता जाएगा। मतलब वो एक अच्छे, जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन आएगा उतना ज्यादा आपको डेटा मिलता जाएगा। अच्छा यहां पर कुछ ये है 5 से भाई 5 से 6 के बीच में कुछ हो रहा है, एक ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट है, एक ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट है। सॉरी सर बिल्कुल। हाँ बिल्कुल ये ड्रास्टिक, हाँ मतलब कि अगर हम 6 कॉलम्स ही लें, ठीक है, और हम 13 कॉलम्स लें, मतलब ऑलमोस्ट डबल, मतलब मेरे पास 13 टोटल थे, अगर मैं 6 लेता हूं तो उससे जो मेरी मैट्रिक आ रही है R2 स्कोर और RMSC वो ऑलमोस्ट 6 सेम है 13 के। मतलब 6 के बाद मैंने ज्यादा इंप्रूवमेंट किया नहीं। 6 के बाद ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ नहीं है। तो मैं अपनी कंप्यूटेशन कॉस्ट बचाने के लिए क्या कर सकता हूं? मैं कहता हूं यार ये मैं ऐड तो किए कॉलम्स मैंने, बट इनसे कोई ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट हुआ नहीं, तो ये कॉलम्स मेरे उतने काम के हैं नहीं, तो मैं ये 6 कॉलम्स ही ले लूंगा। और मेरी एक्यूरेसी जो है, एक्यूरेसी मैं नहीं बोलूंगा, मैं यहां पर कहूंगा कि मेरी जो मैट्रिक है वो ऑलमोस्ट सेम आ रही है। तो अगर आपको अपना मॉडल थोड़ा फास्ट करना हो तो आप थोड़ा सा देखो कि कैसे, मतलब कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऐड करने के बाद या नंबर ऑफ फीचर्स ऐड करने के बाद आपकी मॉडल कितना अच्छा इंप्रूव या डिक्रीज हो रहा है। अच्छा तो ये बात समझ में आई कि 6 के बाद मेरा RMSC और R2 स्कोर कुछ ज्यादा खास चेंज हुआ नहीं है, तो मैं 6 को मानूंगा कि भाई 6 मेरा एक गुड सेट ऑफ फीचर्स है जो ऑलमोस्ट वही एक्यूरेसी या मेट्रिक लेकर आ रहे हैं जो मेरे सारे कॉलम्स को लेने के बाद है। तो ये वही बात हो गई कि भाई मेरा पेट 4 पूड़ी खाने में भर गया है, अब मैं 8 पूड़ी खा तो सकता हूं, बट उससे मेरे पेट के भरे होने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो एक चीज मैं ये दिखाना चाहता था, इसीलिए मैंने कहा था कि ये घर से करिए। ये बताओ इसमें मतलब अगर चलो मैं ठीक है, मुझे पता है क्या करना था क्या नहीं करना था, प्लॉट बना लिया, ये कर लिया, अगर आप लोग भी करते तो आप लोग शायद इसे 1 घंटे में कर सकते थे। अच्छा दूसरा एक्सप्लोरेशन क्या कहता है, मतलब इसी को देख के मैं कह सकता हूं कि जो 5वें नंबर का कॉलम है और जो 6ठे नंबर का कॉलम है, मतलब कि जैसे ही मेरा 6ठे नंबर का कॉलम ऐड हुआ है, मेरी जो मैट्रिक है, जो मेरी मतलब क्वालिटी है, वो ड्रास्टिकली इंप्रूव हो गई।
तो मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूं कि द फीचर एट नंबर 6 improved the model drastically, और ड्रास्टिकली नहीं है, और बेटर देन अदर फीचर्स। तो इसका मतलब क्या है कि जब ये फीचर मेरे मॉडल में ऐड हुआ है तब मेरा मॉडल काफी अच्छा हो गया। जैसे जब मेरी टीम में विराट कोहली आया तो इंडियन टीम बहुत अच्छी हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, विराट कोहली बहुत अच्छा प्लेयर है। तो इसका मतलब यहां पर क्या हुआ कि छठे नंबर का फीचर बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट फीचर है, इट्स अ वेरी गुड फीचर जो हमारी कोई चीज कर सकता है। तो हमारे छठे नंबर का जो फीचर है वो है क्या, तो हम लोग देते हैं डेटा DESCR था। इसको मैं प्रिंट करता हूं। ठीक है, छठे नंबर का फीचर है 1 2 3 4 5 6 एवरेज नंबर ऑफ रूम्स पर ड्वेलिंग। तो भाई ये तो सत्य है ना, जितना बड़ा घर होगा उतना ज्यादा उसका प्राइस होगा। अभी रुक जाओ, क्लास चल रही है। हाँ सर। तो ये देखो, मुझे कुछ नहीं पता था डेटा के बारे में, मैंने कॉलेज कॉलम के नाम्स तक नहीं पता थे। मैंने अपना मॉडल बनाया, मैंने देखा कि यार 6 नंबर पे कुछ हो रहा है। फिर जाके मैंने देखा छठे नंबर का फीचर क्या है, तो ये है नंबर ऑफ रूम्स पर ड्वेलिंग, कितने नंबर ऑफ रूम्स है घर में। जितना बड़ा घर होगा उतना ज्यादा प्राइसेस होंगे। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट फीचर था। तो अगर जैसे मैंने कुछ कहा ये चीज करने को, तो उसे ट्राई करो। हो सकता है कि आप लोग खुद सोचो कि मैंने बस यही, और मुझे भी नहीं पता था ये प्लॉट कैसा आएगा। अभी प्लॉट करने के पहले मुझे नहीं पता था ये प्लॉट ऐसा आएगा, मुझे नहीं पता था। मैंने देखा, मैंने कहा हाँ ठीक है, 5 और 6 नंबर में कुछ हो रहा है, तो 6 नंबर कुछ काम कर रहा है। 6 नंबर क्या है, तो जो जो मैंने देखा, जो मैंने महसूस किया प्लॉट देख कर, उसी चीज को मैंने कहा कि चलो ठीक है, देखते हैं 6 नंबर पर है क्या। और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि 6 नंबर पर नंबर ऑफ रूम्स होगा, लेकिन मुझे ये पता था कि मेरा कोड सही बोल रहा है, मेरा प्लॉट सही बोल रहा है, 6 नंबर पे कुछ तो इंपॉर्टेंट होगा। तो 6 नंबर पे क्या था, नंबर ऑफ रूम्स। तो मुझे यहाँ पर कुछ नहीं पता था डेटा सेट के बारे में, डेटा सेट में कौन सा कॉलम कौन सी पोजीशन पर है। तो वो चीज हम लोगों ने देखी। तो इसीलिए डिफरेंट मॉडल से ट्राई करो। अब मुझे क्या पता चल गया कि भाई ये नंबर ऑफ रूम सबसे सबसे अच्छा फीचर है। तो जो मैंने कहा ना कि 13 में से मुझे 6 ही लेने हैं, तो वो 6 मेरे शुरुआत के ये वाले हैं। ठीक है, बट अभी हो सकता है कि इसमें शुरुआत वाले कुछ फीचर गड़बड़ हो, लेकिन मुझे अपना सबसे इंपॉर्टेंट फीचर मिल गया। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर मेरा कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम आरएम। तो अगर मुझे अब 6 कॉलम्स लेने हैं, खाली चूज करने हैं, तो मैं उसमें पहला कॉलम कौन सा लूंगा। मान लो कि मेरे मैनेजर ने बोल दिया कि तुम 6 ही कॉलम ले सकते हो, तो मैं सबसे पहला कॉलम कौन सा लूंगा। सर 6th 6 नंबर ऑफ रूम, क्योंकि मुझे पता है कि ये घटा देता है एकदम उसको, मेरे आरएमएससी को और आरटी स्क्वायर को बढ़ा देता है। तो ये एक एस्पेक्ट हो गया, कि डिफरेंट मॉडल से ट्राई करो, फिर आपको पता चल जाएगा क्या चीज होगी क्या चीज नहीं होगी। ठीक है, तो अब ऐसे ही, अब आप क्या करो, अब आप 6 वाले को ना लो। अब आपको देखना है कि सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर कौन सा है, तो आप 6 वाले को हटा दो अपने मॉडल में से। ठीक है, फिर सेम प्लॉट बनाओ, देखो कि कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, कौन सबसे ज्यादा ड्रास्टिक चेंज ला रहा है, फिर उसको देखो। तो अब आपके पास 2 हो गए, आरएम और जो भी आएगा तीसरा। मेरे ख्याल से एज भी हो सकता है, या फिर मतलब यूएस में तो पर कैपिटा क्राइम रेट देखा जाता है। और प्रॉपर्टी टैक्स देखो, जैसे ये ना फुल वैल्यू प्रॉपर्टी टैक्स रेट पर 10,000, नहीं अच्छा टैक्स रेट नहीं, मतलब कितने लोग टैक्स दे रहे हैं, चीज हो सकती है। तो और भी चीजें हो सकती हैं, ये चीज आप ट्राई करना। अच्छा, अब आओ हम बात करते हैं एक काफी इंपॉर्टेंट चीज की। और वो इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने पूरी मशीन लर्निंग कर डाली,
हमने एक मॉडल बना लिया, ठीक है। अच्छा, एक चीज अभी हमने नहीं देखी, ओके, अच्छा, ओके, पर कैपिटा है, ओके, तो कैसे लाया? मैं बात करना चाहता हूँ स्केलिंग के ऊपर, अ, कि स्केलिंग क्यों करनी पड़ रही है, मुझे मिल तो गया है। चलो ठीक है, हम दूसरी चीज के ऊपर बात करते हैं, अभी स्केलिंग क्लास की इसके बाद देखते हैं अगले मिनट में। ठीक है, हमने ये पूरी मशीन लर्निंग कर डाली, और शुरुआत में मैंने बस आपको दिखाने के लिए यहाँ पर वो डेटा डिस्क्रिप्टर दिखाया था, बट अदर देन दैट हमने डेटा को देखा भी नहीं, ठीक है। मैंने बस ये इसलिए दिखाया था कि आपको पता चल जाए कि टारगेट कहाँ से लेना है, डेटा कहाँ से लेना है, और एक्स वाई आपके कहाँ से बनेंगे, ठीक है। हमने और बस एक दो ऐसे फीचर्स के नाम देख लिए थे कि ठीक है, ये आर एम है, ये मेडवी है, वैल्यू है, ठीक है। तो हम लोगों ने डेटा देखा नहीं था, और हम लोगों ने पूरी मशीन लर्निंग करके मॉडल बनाकर एक फीचर भी बता दिया कि भैया नंबर ऑफ रूम सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है तुम्हारा, या फिर 6 नंबर का फीचर सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है आपका। तो ये जो हमने काम किया है, ये मशीन लर्निंग तो हमने लगा दी, बट हमने काम नहीं किया कुछ। आ, हमने डेटा को देखा ही नहीं, हमने डेटा को ऑब्जर्व ही नहीं किया। हमें पता है एसक्यूएल से लोड करते हैं, लोड किया, काम खत्म, उसके बाद सीधे फ्रॉम एसक्यूएल डॉट लीनियर मॉडल इंपोर्ट लीनियर इक्वेशन मॉडल डॉट फिट मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, प्लॉट कर लिया, कोड कर दिया, और कोड करने के बाद कहा कि हमारा काम हो गया। लेकिन कि हम ये काम कर सकते हैं कि नहीं, ये चीज सीखने की चाह में हमने ये चीज देखी नहीं कि हमें ये काम करना चाहिए भी कि नहीं। मैं बात कर रहा हूं इस समय कि ये जो डेटा सेट था, इस डेटा सेट में एक गड़बड़ी है। पहली चीज तो हमें डेटा कॉलम देखने चाहिए। तो यहाँ पर जो डेटा के कॉलम्स हैं, पर कैपिटा क्राइम रेट, चलो नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है, ठीक है। इसमें एक कॉलम है बी, ये कॉलम क्या है? ये कॉलम है कि 1000 बीके माइनस 0.63 की पावर 2 फर्जी आ रहा है कोई फॉर्मूला, वेयर बीके इज द प्रोपोर्शन ऑफ ब्लैक्स बाई टाउ, कि आपके एरिया में कितने ब्लैक्स हैं, कितने अफ्रीकन अमेरिकन हैं, ये एट्रीब्यूट भी उसमें है, ये एक कॉलम भी उसमें है। सर ये फोर्थ कॉलम भी है ना, चार्ल्स रिवर डमी वेरिएबल, ये क्या है? मतलब ये क्या फैक्टर है, ये समझ ये नहीं आ रिवर का रहा है, ये रिवर का है वहाँ रिवर कि है। मतलब वहां पर रिवर है कि नहीं है उसमें। मतलब कि अगर आपका जो प्लॉट है वो रिवर से कोने में है कि नहीं है, इक्वल टू 1 इफ ट्रैक बाउंड्स रिवर 0 अदरवाइज। तो ये उतना नहीं है, बट ये वाला जो कॉलम है कि नंबर ऑफ ब्लैक्स कितने टाउन में, उसके हिसाब से जो यूएस में होता आया है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी नहीं हो रहा है, होता आया है, और सब लोग मशीन लर्निंग में इस डेटा सेट को पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप कोई मॉडल बना रहे हो, और ये क्या है, ये भी तो एक फीचर है, ये भी तो एक कॉलम है, ये भी तो कॉलम है आपका। तो आप अगर कोई मॉडल बना के किसी को दे रहे हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी नगर निगम को दे रहे हो, कहीं भी दे रहे हो, तो अगर आपके उसमें ये है एक एट्रीब्यूट, तो आप उसी चीज को बढ़ावा दे रहे हो।
जैसे इंडिया में हो जाएगा भैया कि यानी उस एरिया में मुस्लिम्स बहुत रहते हैं या उस एरिया में हिंदू बहुत रहते हैं, हिंदू वाले कहेंगे मुस्लिम, मैं भी मुस्लिम यही वाले कहेंगे बोलने लगा हिंदू। था, इंडिया में सर मुस्लिम्स हाँ का हो जाएगा। हाँ, तो लोग, तो अगर आपके डेटा में ही वो चीज है और आप फिर उसको यूज भी कर रहे हो, उसके लेकर मॉडल भी बना रहे हो, तो जब भी आप प्रिडिक्ट करोगे, जब भी आप किसी घर की कीमत बताओगे, तो आप ये सोच के बताओगे कि उस घर में कितने ब्लैक, उस एरिया में कितने ब्लैक्स या कितने मुस्लिम। ये एक कॉलम इसमें है और पूरी दुनिया ने इससे पढ़ा है, और किसी मतलब बहुत ही कम लोग हैं जो इस पे बात करते हैं, किसी पे नहीं कहूंगा, पर बहुत ही कम लोग हैं। क्या भाई हाउसिंग डेटा सेट है, घर के प्राइस प्रिडिक्ट करने हैं, घर के प्राइस इससे डिपेंड करेंगे। जब एग्जांपल देंगे तो भी बताएंगे कि वहां पर क्राइम रेट क्या है, वहां पर स्कूल कितने हैं, घर की कीमत, सॉरी घर में रूम्स कितने हैं, घर की एज कितनी है, ठीक है, वो सब बताएंगे। लेकिन ये वाले पॉइंट को भूल जाते हैं कि उसी डेटा सेट में ये भी एक पॉइंट है। लेकिन सर वर्बली तो ये चीज बहुत होती है, मतलब भूलते नहीं है मेरे, मतलब और ये मे बी एमएल में ये चीज शायद डिस्कस नहीं होती, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में तो ये चीज, ये बहुत बड़ा मैटर करता है ये पॉइंट। नहीं प्रैक्टिकल लाइफ में है, नहीं, हाँ प्रैक्टिकल लाइफ में मैटर करता है, बट क्या आप उसी चीज को कंटिन्यू करना चाहते हो? हाँ सर, ये अब सर ये हमारे, मेरे लिए या मेरी फैमिली के लिए ये वाला बहुत बड़ा फैक्टर है। ओके, ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। आ, आ, एक सीन हुआ था कि एक उन्होंने जज की रूलिंग देने के लिए एक एआई बनाया था, ठीक है, मतलब कि जो कोर्ट में रूलिंग करने के लिए कि भाई कि कितने साल की सजा देनी चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने एक वो बनाया था, एक यही मतलब कि सिस्टम बनाया था कि कितने साल की सजा देनी चाहिए। तो उस सिस्टम में क्या हुआ कि आ, मेरे ख्याल से ऐसा हुआ था कि जो अच्छा मैं इसका एग्जांपल, मतलब मुझे एकदम एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, बट ऐसा हुआ था कि जो सेम क्राइम एक 19 साल के लड़के ने किया है और जो सेम क्राइम एक 35 साल के लड़के ने किया है, आदमी ने किया है, तो इसकी डिफरेंस बहुत ही ज्यादा था, सजा का। और उसका निकल के, हालांकि वो ज्यूरी और जज भी सीधे देखे दे रहा था। मैं एग्जांपल ढूंढता हूँ, मेरे पास मिलता है कि नहीं मिलता। तो अच्छा ये क्या है, 22। कि हो सकता है कि बाकी पूरे यूएस में क्या, इंडिया में भी कह लो, कि पूरे यूएस या इंडिया में पूरे हर जगह घर के प्राइस ऑलमोस्ट सेम है, अनलेस एंटिल न्यूयॉर्क, मतलब कि जो मेन मेन शहर है, बाकी जो उनके नॉन मेन शहर है वहां पर ऑलमोस्ट सेम प्राइसेस हैं। बट खाली एक प्राइस की वजह से कि वो जैसे जॉर्जिया में हो गए या फिर किसी और ऐसे स्टेट में हो गए जहां पर ब्लैक ज्यादा हैं, वहां पर प्राइसेस कम है और बाकी जगह प्राइसेस ज्यादा हैं, सिर्फ इस बेसिस पर कि वहां पर ब्लैक। ओके, मीटिंग एंड हो रही है, वापस से ज्वाइन कर लीजिए। ओके सर।